मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कभी जिंदगी पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का पल नहीं गुजरता। समय जाता रहता है, गुजरता रहता है और हम समय को समेटने की कोशिश करते हैं, समय को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय, वक्त, लम्हे फिसलते रहते हैं। These moments are fleeting. These moments are passing by. इसीलिए लम्हों के पास आते आते, लम्हों के पास आते आते, फिसलते लम्हों को छूते छूते जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी के पास आते आते। जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी के पास आते आते। क्यों हम खोए लम्हों में खोए खोए रहते हैं, अनजान लम्हों के सपने क्यों हम बुनते रहते हैं। बरसता लम्हा लम्हा, बरसता लम्हा लम्हा, लम्हा लम्हा चूम लो। सिमट जा तू इन लम्हों में, सिमट जा तू इन लम्हों में, या लम्हों को खुद में सिमट लो। कारवां, कारवां ओझल लम्हों का, कारवां ओझल लम्हों का, जिंदगी ढूंढती रहती है। अनदेखे लम्हों की ख्वाहिशें कफन बांधे फिरती हैं। फिजाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, हवाओं में पल पल है बिखरा हुआ। फिजाओं में, हवाओं में पल पल है बिखरा हुआ। पीले पीले चीले पल तेरा, जो तुझ में ही समाया हुआ। पीले चीले पल तेरा, जो तुझ में ही समाया हुआ। दोस्तों, एक लड़का नदी में डूब रहा था तो वो मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वो आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद, थैंक यू। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए सर। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक आदमी सुबह समंदर के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों मछलियां किनारे पे आ जाती हैं और जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां किनारे पे ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें जोरदार थी, ताजी थी और मछलियां जिंदा थी। वो आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। ऐसा वो बार बार करता रहा। एक के बाद एक मछली पानी में वापस फेंकता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो उसके पास गया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहां तो सैकड़ों मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे और इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को फर्क पड़ता है। दोस्तों, हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा
या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। What do you think, friends? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कैसे याद किए जाना पसंद करेंगे? How would you like to be remembered? दोस्तों, करीबन 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम ऑबिचुअरी वाले कॉलम में पढ़ा तो वो हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलतफहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। ये पढ़कर वो एक बार तो चौंक गया। मैं जिंदा हूं या मरा हुआ? जब वो थोड़ा संभला तो उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने उसके बारे में क्या कहा था। इसके बारे में बातें मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, करीबन 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम ऑबिचुअरी वाले कॉलम में पढ़ा तो वो हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलतफहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। ये पढ़कर वो एक बार तो चौंक गया। मैं जिंदा हूं या मरा हुआ? Am I dead or alive? जब वो थोड़ा संभला तो उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। उसके बारे में लिखा था, डायनामाइट का बादशाह मर गया। और यह भी लिखा था, वो मौत का सौदागर था। दोस्तों, इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी और अखबार में अपने लिए मौत का सौदागर पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या इसी तरह मुझे याद किया जाएगा? उसकी भावनाओं ने उसे छू लिया और उसने फैसला किया कि वो हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उसे इस तरह याद करें। मौत का सौदागर, डायनामाइट का बादशाह वगैरह वगैरह। उस दिन से उसने शांति के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। और आज सारी दुनिया उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में याद करती है। दोस्तों, जिस तरह अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपने जीवन मूल्यों को दोबारा देखा, उसी तरह हमें भी जिंदगी में पीछे मुड़कर अपने वैल्यूज को, मूल्यों को दोबारा देखने की जरूरत है। दुनिया को आपकी देन क्या है? आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? आपका योगदान क्या है? आप किस तरह याद किए जाना चाहेंगे? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। कई लोग राजा मिदास को राजा मायदास भी कहते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन जितना सोना बढ़ता उतना ही वो और चाहता। उसने सारे सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। दोस्तों, एक दिन जब वो गिन रहा था तब एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। दोस्तों, इस बात पे राजा मिदास क्या कहता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राजा मिदास के पास सोने की कमी नहीं थी, गोल्ड की कमी नहीं थी, लेकिन जितना सोना बढ़ता उतना ही वो और चाहता। उसने सारे सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वो
गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा मिदास खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हर वो चीज जिसे मैं छू लूं वो सोना बन जाए। अजनबी ने राजा मिदास से पूछा, क्या सचमुच तुम यही चाहते हो? राजा ने कहा, हां, मैं सचमुच यही चाहता हूं। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें ये गोल्डन टच मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अजनबी ने राजा मिदास से कहा कि वो उससे कोई वरदान मांगे जिससे उसे सबसे ज्यादा खुशी मिले। और राजा मिदास ने यह वरदान मांगा कि वो जिस भी चीज को छुए वो चीज सोना बन जाए। फिर वो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें ये गोल्डन टच मिल जाएगा। राजा मिदास ने सोचा कि वो सपना देख रहा होगा, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग, कपड़े छुए और सब कुछ सोना बन गया। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को ये अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वो खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वो सोने की बन गई और वो किताब पढ़ न सका। फिर राजा मिदास नाश्ता करने बैठा और जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वो सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वो खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया और वो एक सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा मिदास के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा मिदास, उसकी लालच, उसकी ख्वाहिशें, बातें और भी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, राजा मिदास सर पकड़कर रोने लगा। वो वरदान देने वाला अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वो अपने गोल्डन टच से खुश है। राजा मिदास ने बताया कि वो सबसे दुखी इंसान है और राजा ने उसे सारी बात बता दी। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा मिदास ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है, बेमायने हो गई है। अजनबी ने राजा मिदास से कहा, तुम अब पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने गोल्डन टच के वरदान को वापस ले लिया। राजा मिदास को अपनी बेटी फिर से मिल गई और राजा को एक ऐसी सीख मिली जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला सका। दोस्तों, जब हमारे जीवन मूल्य, हमारे वैल्यूज साफ न हो, तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज्यादा दुखदाई हो सकता है, जैसे राजा मिदास के साथ हुआ। तभी तो कहा जाता है दोस्तों, हम जब भी अपने लक्ष्य बनाएं, उनकी बुनियाद मूल्य,
वैल्यूज और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पे काम कर रहा था। एक रात वो नशे में धुत हो गया और ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने ये बात पढ़ ली और वो जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पे असर पड़ेगा, इसलिए वो कैप्टन के पास गया, माफी मांगी और कैप्टन से कहा कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसमें ये भी जोड़ दें कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ, जो असलियत है और पूरी बात है। इस बात पे कैप्टन नाविक से क्या कहता है और आगे क्या होता है, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पे काम कर रहा था। एक रात वो नशे में धुत हो गया और ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में नोट कर लिया। नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने ये बात पढ़ ली और वो जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पे असर पड़ेगा, इसलिए वो कैप्टन के पास गया, माफी मांगी और कैप्टन से कहा कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसमें ये भी जोड़ दें कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ, जो असलियत है और पूरी बात है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है, लिखा है, वही असली सच है। दोस्तों, अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को या तो वो बदल दे या इसमें पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उसे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा वही सच था। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश, जो मैसेज मिलता है वो भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। इसलिए दोस्तों, आधे अधूरे और घुमा फिराकर पेश किए गए सच से बचें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मोहन और सोहन बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई और वो 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। मोहन डेथ बेड पे पड़ा था। उसकी आखिरी घड़ियां आ गई थी और दिल पे बोझ लेकर वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोहन को बुलवाया और माफी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं। सोहन ने सोचा ये अच्छा विचार है और उसने मोहन से अस्पताल जाकर मिलने का फैसला किया। उन्होंने बीते पिछले 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे। जब सोहन जाने वाला था, मोहन पीछे से चिल्लाकर बोला, सोहन, अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना, ये माफी मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, द्वेष भाव रखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। द्वेष रखना व्यर्थ है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कभी जिंदगी पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का पल नहीं गुजरता। समय जाता रहता है, गुजरता रहता है और हम समय को समेटने की कोशिश करते हैं, समय को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय
वक्त, लम्हे फिसलते रहते हैं। These moments are fleeting. These moments are passing by. इसीलिए लम्हों के पास आते आते, लम्हों के पास आते आते, फिसलते लम्हों को छूते छूते जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी के पास आते आते। जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी के पास आते आते। क्यों हम खोए लम्हों में खोए खोए रहते हैं, अनजान लम्हों के सपने क्यों हम बुनते रहते हैं। बरसता लम्हा लम्हा, बरसता लम्हा लम्हा, लम्हा लम्हा चूम लो। सिमट जा तू इन लम्हों में, सिमट जा तू इन लम्हों में, या लम्हों को खुद में सिमट लो। कारवां, कारवां ओझल लम्हों का, कारवां ओझल लम्हों का, जिंदगी ढूंढती रहती है। अनदेखे लम्हों की ख्वाहिशें कफन बांधे फिरती है। फिजाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, हवाओं में पल पल है बिखरा हुआ। फिजाओं में, हवाओं में पल पल है बिखरा हुआ। पीले पीले जीले पल तेरा, जो तुझ में ही समाया हुआ। पीले जीले पल तेरा, जो तुझ में ही समाया हुआ। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।